राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में नरक चतुर्दशी की रूप चतुर्दशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, नरक चतुर्दशी को ही रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है और इसी दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। परंतु बंधुओं, इस बार 2022 में नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। बंधुओं, जो कि सोमवार 24 अक्टूबर को है। बंधुओं, आप सभी को दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। बंधुओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और दिवाली और बड़ी दिवाली के रूप में मनाई जा रही है। बंधुओं, नरक चतुर्दशी के दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः तेल लगाकर अपामार्ग पौधे सहित जल में स्नान करना चाहिए। शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। बंधुओं, नरक चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में रंती देवी नामक एक राजा हुए। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा तथा दानी थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा सत्य कर्म करता रहता हूँ, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने बताया, एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोच विचार किए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना, अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और विष्णु लोक को चला गया। बंधुओं, अब मैं आपको रूप चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आंखों के रोम, भौहों पर, सिर के बालों में जुएं हो गई। उससे योगीराज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां पधारे। योगीराज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था, परंतु मेरी ये दशा क्यों हो गई? तब नारद जी ने बताया, हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करो, देह आचार के बारे में फिर बताऊंगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उसका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।